हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे खंड सूत्र। तो खंड सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अंतर विभाजन के लिए और एक होता है बाह्य विभाजन के लिए। तो सबसे पहले अंतर विभाजन के लिए देखते हैं। मान लीजिए कोई दो पॉइंट पी क्यू है किसी मूल बिंदु O के रिस्पेक्ट। पी क्यू को मिलाने वाली रेखा को कोई पॉइंट R M अनुपात N में विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है। तो पी ओ का स्थिति सदिश क्या होगा? पी ओ वेक्टर। पी क्यू का सदिश ओ क्यू का स्थिति सदिश होगा ओ क्यू वेक्टर। और ओ आर का स्थिति सदिश हमने क्या माना है? स्मॉल आर वेक्टर। तो हमें फॉर्मूला चाहिए स्मॉल आर वेक्टर का। तो इस स्मॉल आर वेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है? स्मॉल आर वेक्टर जो आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा है, अंतर विभाजन का सूत्र सेम वही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। तो यहाँ पर m क्रॉस ओ क्यू वेक्टर प्लस n क्रॉस ओ पी वेक्टर कौन m प्लस n, ये तो है हमारा अंतर विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा? बाह्य विभाजन के लिए कोई पॉइंट R है जो है वो बाहर से इन्हें विभाजित करेगा। कोई जैसे पी क्यू हमने मान लिया और ये पॉइंट है R। ये हमारा है मूल बिंदु O। तो ओ आर का स्थिति स्थिश R वेक्टर, ओ क्यू का ओ क्यू वेक्टर और ओ पी का ओ पी वेक्टर। और ये जो है R इसे m अनुपात में विभाजित करता है और q को n अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका जो है वो फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला सिंपल है, सिर्फ ये जहाँ प्लस है वहां क्या करना है? आपको माइनस करना है। तो OQ वेक्टर माइनस n क्रॉस OP वेक्टर अपॉन m माइनस n, ये हमारा बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला है और ये हमारा अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला है। तो अब अपने आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है? तीन सदिश दिए हुए हैं और वो हमें कह रहा है कि इनको प्लस करके दिखाओ, यानी इनका योग करो। तो हमने इन्हें क्रम में लिख लिया है। तो इनका क्या होगा कि आई कैप का जो गुणांक है वो सारे प्लस होंगे, जे कैप के साथ गुणांक के प्लस होंगे और के कैप का जो है के कैप के गुणांकों के साथ प्लस होगा। तो हम ये करते हैं कि ये आ गया 0 आई कैप, ये आ गया -2 + 4 - 6 माइनस का 4 जे कैप और 1 + 3 4 - 7, ये आ गया माइनस का 3 के कैप, माइनस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप। ये हमारे पास आ गया इनका योग जो हमें दिए गए सदिश थे। अब दूसरा एग्जांपल हमें क्या कहता है कि हमको उसने दो वेक्टर दे दिए और उसने ये कहा कि ये दोनों वेक्टर जो है वो क्या है? बराबर हैं। जब भी कोई दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके क्या घटक जो होते हैं दोनों वेक्टर के, वो क्या होते हैं? समान होते हैं। और हमें इसने बोला है कि फाइंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ जो है दोनों वेक्टर समान है, इसने कहा है हमें दोनों वेक्टर क्या है? बराबर है, मतलब इनके घटक भी बराबर होंगे। घटक बराबर होंगे तब हम इनकी क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। अब इनके घटक भी बराबर है तो हम इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम ये देखेंगे कि x बराबर क्या आता है? 2, y बराबर क्या आता है? 2, z बराबर क्या आता है? 1। जो कि इसने बोला है कि x y z की वैल्यू ज्ञात करो, तो हमने ये दिखा दिया इन्हें।
नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल नंबर 3। ये क्या कहता है, इसने दो वेक्टर दे दिए और इसने ये पूछा है, फर्स्ट पॉइंट दो चीजें पूछी है इसने। पहला ये पूछा है कि इनके जो मापांक है वो बराबर है, क्या ये दोनों वेक्टर भी बराबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का आंसर देते हैं कि क्या इनके मापांक भी बराबर है। इन दोनों के मापांक निकालने हैं। पहले मापांक निकालने के लिए सूत्र होते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने इनका फॉर्मूला लगाया है इस पर, रूट 5 और मॉडुलस बी क्या आएगा, रूट 5। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो पहले पॉइंट का तो हमने जवाब दे दिया, ये दोनों क्या है, बराबर है। दूसरा पॉइंट इसने पूछा है कि क्या ये दोनों सदिश बराबर हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कोई भी दो सदिश बराबर कब होते हैं, जब उनके घटक बराबर होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि घटक के जो गुणांक है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ देखो आई कैप का जो गुणांक है वो क्या है, 1, और आई कैप का जो गुणांक है वो क्या है, 2। ये दोनों इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ से ये हम देख सकते हैं कि जो ये ए वेक्टर है वो बराबर नहीं है बी वेक्टर के। अब आते हैं चौथे नंबर एग्जांपल पे। तो ये कहते हैं, इसने एक अपने को वेक्टर दे दिया और ये कह रहा है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो, मतलब कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश बताओ इसका। तो मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो हम मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। इसका मॉडुलस ऑफ ए आएगा 14। मॉडुलस ऑफ ए हमने निकाल लिया, इसका क्या है, रूट 14। तो हमने इसको क्या कहाँ पुट करना है, इस फॉर्मूले के अंदर। तो ए कैप बराबर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। ये हमारा क्या आ गया, इकाई सदिश जो इसने पूछा था। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है पांचवा। इसमें अपने को दिया हुआ है एक वेक्टर और इसने कहा है कि इसका 7 इकाई का सदिश ज्ञात करना है। तो 7 इकाई का सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एकांक सदिश ज्ञात करेंगे और फिर उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या होगा, 7 इकाई का सदिश। तो सबसे पहले इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप बराबर ए वेक्टर मापांक ए। तो हम मापांक ए सबसे पहले डिफाइन कर देखते हैं क्या आता है। तो ये आता है अपने पास 1 + 4 बराबर रूट 5। रूट 5 हमारा क्या है, मापांक सदिश, मापांक इसका सदिश का। और ए कैप के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर अपने ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 5 आई कैप माइनस 2 अपॉन रूट 5 जे कैप। अब ये तो आ गया इकाई सदिश, हमें निकालना है 7 इकाई का। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ जाएगा 7 इकाई सदिश। ये हमारा आ गया 7 इकाई का सदिश जो हमें ज्ञात करना था। अब एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है हमें, इसने दो अपने को वेक्टर दे दिए। ये कहता है कि इनके योग के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालिए। पहले इनका योग करेंगे फिर उसके अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालेंगे कि क्या आता है। सबसे पहले इनका योग करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपने किया होगा किस प्रकार योग करते हैं, मैं डायरेक्ट करता हूं। 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप। इसे हम एक नया वेक्टर मान लेते हैं सी वेक्टर। अब इसके लिए मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होगा, सी कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस सी। तो मॉडुलस सी फाइंड करते हैं सबसे पहले। मॉडुलस सी बराबर आ जाएगा 16 प्लस 4, आ जाएगा अपने पास 26 29।
ओके, ये हमारा आ गया मापांक। तो ये मापांक हम इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो 4/√29 प्लस आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। ये हमारा आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q, जिसके एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, निर्देशांक दिए हुए हैं, और अपने को कहा है कि पी क्यू पोजीशन वेक्टर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इस पी वेक्टर ज्ञात करना है और क्यू वेक्टर ज्ञात करना है। इसके एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है, तो सिंपल एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप से हम इससे वेक्टर ज्ञात कर लेंगे। पी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। और इसी प्रकार क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब पी क्यू पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू सदिश माइनस पी सदिश। इन्हें माइनस करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप को माइनस करना है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, जैसे माइनस करना है। तो इसमें माइनस करेंगे इन्हें, जैसे हमने ऐड किया था, मतलब योग किया था दो सदिशों का, वैसे ही इन्हें माइनस करना है। आई कैप का आई कैप के गुणांक के साथ माइनस का 3 आई कैप, जे कैप का जे कैप के गुणांक के साथ माइनस का 5 जे कैप, के कैप का के कैप के साथ माइनस का 4 के कैप। ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर जो हमें निकालना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है, इसने कहा है कि PQ के स्थिति सदिश हमको दिए हुए हैं, OP वेक्टर दिया हुआ है और OQ वेक्टर दिया हुआ है। मतलब कि 2 मिनट, हमें क्या चीजें दी हुई है इसने, वो ये मूल बिंदु हो गया और इसका R जो है ये मिड पॉइंट होगा, जो ये 2:1 के अंदर इसे विभाजित करता है। हमें इसने दिया है OP वेक्टर दे दिया, OQ वेक्टर दे दिया। हमें बोला है कि OR को वेक्टर को फाइंड करना है। तो इस OR को हमें फाइंड करना है, OP दिया हुआ है, OQ वेक्टर भी दिया हुआ है, और इसको ये जो OR है वो PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अंदर। तो हमें इसने बोला है कि फर्स्ट पॉइंट पहले अंतर विभाजित का मतलब OR जो है इस PQ को क्या करता है, अंतर विभाजित करता है, उसके लिए वैल्यू निकालनी है। तो अंतर विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, OR वेक्टर बराबर M इंटू OQ वेक्टर प्लस N इंटू OP वेक्टर अपॉन M प्लस N, जहां M N क्या है, 2 और 1। ओके, तो यहाँ ये वैल्यू रखनी है, OQ की वैल्यू दी हुई है, OP की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो सीधा डायरेक्ट हम इसमें रखेंगे। तो इंटू OQ की वैल्यू दे रखी है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस OP की वैल्यू है 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर ऑन 2 + 1 3। ये आ गया अपने पास 2A वेक्टर प्लस 3A वेक्टर 5A वेक्टर 2B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर 0B वेक्टर की क्या लिखेंगे अपने 5/3A वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया, OR वेक्टर, अंतर विभाजित करता है जिसे OP को, 2P को सॉरी। तो अब हम निकालेंगे बाह्य विभाजन के लिए सेकंड। फर्स्ट तो हमने निकाल दिया, और बाह्य विभाजन के लिए क्या फॉर्मूला है, OR वेक्टर का M क्रॉस OQ वेक्टर माइनस N क्रॉस OP वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो M की वैल्यू है 2
इंटू ओ क्यू वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस एन की वैल्यू है 1 और ओपी वेक्टर की वैल्यू है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर ऑन 2 माइनस 1 1 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस का a वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 4b वेक्टर। ये हमारा आ गया OR वेक्टर बाह्य विभाजन के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें कहा गया है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमें ये बताने हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष देखने चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, भुजाओं जो लंब आधार और कर्ण है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये हमारा क्या है ए, ये बी, ये सी। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर हमें निकालना आता है, पोजीशन वेक्टर अभी हमने पिछले एग्जांपल नंबर 7 में निकाला है। तो वही सेम तरीका, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप माइनस 3 जे वेक्टर माइनस 5 ए वेक्टर माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 जे कैप माइनस 5 एंड माइनस 1 माइनस का 6 के कैप, ए बी वेक्टर। अब दूसरा निकालना है हमें बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर निकालने के लिए सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे। सी वेक्टर दिया हुआ है हमें 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप। इसे सोल्व करें, 3 माइनस 1 2 आई कैप माइनस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस 5 प्लस का के कैप। ये हमारा आ गया बी सी वेक्टर। अब निकालते हैं सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस करना है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप में से। तो माइनस करते हैं 2 माइनस 3 माइनस का आई कैप माइनस 1 प्लस 4 प्लस का 3 जे कैप प्लस 1 प्लस 4 प्लस का 5 के कैप। ये हमारा आ गया सी ए वेक्टर। अब इनका क्या निकालना है, अब हमारे पास तीनों भुजाओं की वैल्यू आ गई, लंब आधार और कर्ण। अब हम इस पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर इस पे सेटिस्फाई होती है, अगर सत्यापित होती है, तब तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे शीर्ष के पॉइंट है समकोण त्रिभुज के, वरना नहीं है। तो हम इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं और फिर इसके इन दोनों का जो प्लस है वो प्लस, इनकी जो स्क्वायर का जो प्लस है वो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास, यहाँ से 1 प्लस 4 प्लस 36 का रूट, ये होएगा हमारे पास 41 रूट में। और यहाँ से बी सी वेक्टर का मॉडुलस क्या आएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट, यह आ जाएगा 6 रूट 6। और
सी ए का मॉडुलस क्या होगा 1 + 9 + 25 का रूट, ये हो जाएगा हमारे पास √35। तो ये सारे हम पाइथागोरस प्रमेय के अंदर रखेंगे। ए बी की स्क्वायर बराबर बी सी की स्क्वायर प्लस सी ए की स्क्वायर। तो इन सभी की वैल्यू हमारे पास है। ए बी की स्क्वायर की वैल्यू है 41 और बी सी की स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास √6 एंड सी ए मॉडुलस की स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 35। देन 41 बराबर 6 + 35 ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब कि जो ये दिए गए सारे के सारे जो ए बी सी के पॉइंट्स हैं ये सारे क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के पॉइंट है।